पृथ्वी, फाउंडेशन ऑफ ह्यूमैनिटी, हमारी सभ्यता की शुरुआत से हमारा घर रही है। यहां से ही हमने सितारों को देखा, सपने बुने और जीवन को समझने की कोशिश की। लेकिन यह हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। एक पल में सब कुछ बदल सकता है। एक विशाल उल्कापिंड ही हमें पृथ्वी से मिटा सकता है। और यह सिर्फ उल्कापिंडों की बात नहीं है। हमारा ग्रह बदल रहा है। यह जम सकता है या इतना गर्म हो सकता है कि जीवन असंभव हो जाए। और हमारा सूरज, वो भी एक दिन मर जाएगा। सच तो यह है कि हम पृथ्वी के रहने योग्यता के अंत के करीब हैं। इस विशाल ब्रह्मांड में जीवित रहने के लिए हमें एक सुरक्षा कवच चाहिए, एक नया घर, दूसरी दुनिया को बसाने की योजना। कई ग्रहों पर मानव बस्तियां, यही हमारे भविष्य की कुंजी है। सवाल यह है, क्या हम आकाशगंगा में एक नया घर ढूंढ सकते हैं? क्या हमें दूसरी पृथ्वी मिल सकती है? सदियों तक हमारा ज्ञान अपने सौर मंडल तक सीमित था, कुछ ग्रह, कुछ चांद और हमारा सूरज। लेकिन अब समय बदल गया है। खगोल शास्त्री हर दिन तारों के इर्द गिर्द नए संसार खोज रहे हैं। एक्सोप्लैनेट, ये ग्रह इतनी बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं कि गिनना मुश्किल है। वैज्ञानिक कहते हैं कि हमारी आकाशगंगा में जितने तारे हैं, लगभग उतने ही ग्रह भी हो सकते हैं, और तारों की संख्या सैकड़ों अरब। लेकिन इन अरबों एक्सोप्लैनेट में क्या कोई ऐसा है जो मानवता को नया मौका दे सके? एक ऐसा ग्रह जहां हम फल फूल सकें और इस खतरनाक ब्रह्मांड में सुरक्षित रह सकें? क्या वहां दूसरी पृथ्वी छिपी है? इसका जवाब मिलना सचमुच एक चमत्कार होगा। अगस्त 2016 में एक ऐसी खबर आई जिसने सबको चौंका दिया। खगोल शास्त्रियों ने घोषणा की कि दूसरी पृथ्वी हमारी सोच से कहीं ज्यादा करीब हो सकती है। हमारे सूरज के सबसे नजदीकी तारा पड़ोसी प्रॉक्सिमा सेंटोरी के पास एक ग्रह है। ये लाल बौना तारा केवल 4 प्रकाश वर्ष दूर है, इतना करीब कि शायद एक दिन हम वहां तक पहुंच सकें, उसका अन्वेषण कर सकें। इस ग्रह का नाम रखा गया प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी, या संक्षेप में प्रॉक्सिमा बी। ये ग्रह पृथ्वी से मिलता जुलता लगता है। तारे पर इसके गुरुत्व प्रभाव से पता चलता है कि इसका द्रव्यमान पृथ्वी से 1.3 गुना है, लेकिन आकार लगभग हमारी पृथ्वी जितना। अब तक खोजे गए ज्यादातर एक्सोप्लैनेट गैस दिग्गज हैं, जैसे बृहस्पति रहने के लिए अनुपयुक्त। लेकिन प्रॉक्सिमा बी, ये एक दुर्लभ खोज है, एक पृथ्वी के आकार का ग्रह। लेकिन क्या पृथ्वी का आकार ही काफी है? नहीं, एक सच्ची दूसरी पृथ्वी अपने तारे से सही दूरी पर होनी चाहिए। एक ऐसा क्षेत्र जिसे हम रहने योग्य क्षेत्र या गोल्डीलॉक्स क्षेत्र कहते हैं। ये वो खास दूरी है जहां न तो आप इतने करीब हैं कि सब कुछ जल जाए और पानी भाप बन जाए, और नहीं इतने दूर कि सब कुछ ठंड से जम जाए। ये वो जगह है जहां सब कुछ बिल्कुल सही है। क्या प्रॉक्सिमा बी इस क्षेत्र में है? क्या वहां तरल पानी हो सकता है? प्रॉक्सिमा बी अपने तारे का चक्कर सिर्फ 11.2 दिनों में पूरा करता है, जबकि पृथ्वी को सूरज के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 365 दिन लगते हैं। कारण, ये अपने तारे से बहुत करीब है। पृथ्वी सूरज से 93 मिलियन मील दूर घूमती है, लेकिन प्रॉक्सिमा बी अपने तारे से केवल 5 मिलियन मील की दूरी पर 20 गुना करीब। आप सोच सकते हैं कि यह ग्रह तो भट्टी की तरह गर्म होगा, एक जला हुआ खोल। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है। प्रॉक्सिमा बी का तारा, एक लाल बौना, हमारे सूरज से बहुत अलग है। यह केवल 5000 डिग्री फ़ारेनहाइट गर्म है, हमारे सूरज से आधा, और 8 गुना छोटा। यह कम चमकीला और कम गर्म है, इसलिए आप इसके इतने करीब रह सकते हैं और फिर भी पृथ्वी जैसा तापमान पा सकते हैं। प्रॉक्सिमा बी का अपने लाल बौने तारे के चारों ओर ये कसा हुआ चक्कर इसे रहने योग्य बना सकता है, लेकिन ये पृथ्वी से बिल्कुल अलग होगा। वहां का आकाश उस तारे की लाल चमक से भरा होगा। समुद्र होंगे तो वे लाल रोशनी में नहाएंगे, पहाड़ होंगे तो वे भी उस विदेशी चमक से जगमगाएंगे। एक अनोखी रहस्यमयी दुनिया।
तो क्या प्रॉक्सिमा बी वही दूसरी पृथ्वी है जिसका हमें इंतजार था? 2017 में एक घटना ने इस उम्मीद को झटका दिया। उस मंदलाल बौने तारे ने एक भयानक विस्फोट किया, एक मेगा फ्लेयर। ये सौर फ्लेयर्स की तरह है, लेकिन कहीं ज्यादा शक्तिशाली, इतने कि वे तारे की चमक को भी पीछे छोड़ दे। हमारे सूरज में भी फ्लेयर्स होते हैं जब उसका चुंबकीय क्षेत्र उलझता है, लेकिन मेगा फ्लेयर यह हमारे सूरज के सबसे शक्तिशाली फ्लेयर से 10 गुना ज्यादा ताकतवर है। लाल बौने तारों में चुंबकीय क्षेत्र और भी ज्यादा उलझ सकता है, जिससे ये विस्फोट और खतरनाक हो जाते हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि ऐसे मेगा फ्लेयर्स ग्रहों को नष्ट कर सकते हैं। ये विकिरण ग्रह के वायुमंडल को छीन लेते हैं और प्रॉक्सिमा बी इसे हर साल ऐसे फ्लेयर्स का सामना करना पड़ता है। लाल बौने तारे बहुत चंचल होते हैं, वे अपने ग्रहों के लिए अच्छे माता पिता नहीं हैं। अगर प्रॉक्सिमा बी के पास कभी वायुमंडल था तो इन हिंसक विस्फोटों ने उसे छीन लिया होगा। बिना वायुमंडल के प्रॉक्सिमा बी अंतरिक्ष के सामने नंगा है। वायुमंडल तापमान को संतुलित रखता है। इसके बिना सूरज की रोशनी में यह जलता हुआ गर्म होगा और ठीक बगल की छाया में हार कंपाने वाली ठंड। ये ग्रह एक बंजर भूमि बन गया होगा, अपने तारे से तीव्र विकिरण की मार झेलता हुआ, पूरी तरह निर्वास योग्य। प्रॉक्सिमा बी, जो शायद दूसरी पृथ्वी खोजने का हमारा सबसे अच्छा मौका था, अब एक सूखा हुआ खोल है। इसका वायुमंडल चला गया, शायद पानी भी, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये अपने तारे के इतने करीब है। तो क्या ये दूसरी पृथ्वी की खोज का अंत है? शायद नहीं। हमारी आकाशगंगा में अभी भी अरबों ग्रह बाकी है। प्रॉक्सिमा बी ने हमें उम्मीद दी और फिर उसे छीन लिया, लेकिन ये खोज की यात्रा का हिस्सा है। कहीं न कहीं सितारों के बीच हमारा दूसरा घर हमारा इंतजार कर रहा होगा। तो क्या हमारा भविष्य सितारों में लिखा है? प्रॉक्सिमा बी एक सपना था जो टूट गया, लेकिन आकाशगंगा के अरबों ग्रह अभी भी रहस्यों से भरे हैं। दूसरी पृथ्वी कहीं बाहर हमारा इंतजार कर रही हो सकती है, एक नया घर, एक नई शुरुआत। इस खोज की यात्रा जारी है और हर कदम हमें ब्रह्मांड के करीब लाता है। आप क्या सोचते हैं? क्या हमें कभी दूसरी पृथ्वी मिलेगी? नीचे कमेंट में बताएं और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम अंतरिक्ष के ऐसे और रहस्य आपके लिए खोल सकें। सितारों तक की यात्रा में हमारे साथ बने रहें।